क्यों हम किसी के बारे में बोलें? भाई लोकतंत्र है, जिसको जो मर्जी है बोलता रहे। हमें जब आप लोगों को छोड़ दिए थे, अब अकेले थे। वो तो नहीं भी रख सकता था। दिया हुआ चीज हम नहीं लेते वापस। यार नीतीश कुमार सही में टेंशन में आ गए हैं, क्योंकि आज वो दिल्ली जा रहे हैं और इसकी सुगबुगाहट हो चुकी है। कल ही के न्यूज़ में या पोर्टल्स में जारी हो रहा था कि नीतीश कुमार को अब टेंशन होने लगी है, क्योंकि चिराग पासवान झटके पे झटके दिए जा रहे हैं। और झटका इस तरह से दे रहे हैं क्योंकि वो बार बार कह रहे हैं कि दिल्ली अब मेरा दिल नहीं लगता, अब मेरा राजनीति बिहार में होने वाला, और बिहार में मैं ही चर्चा करने वाला हूँ, बिहार की ही धरती पर काम करने वाला हूँ। आइए बिहार की धरती पर सफलता और बिहार के लोगों से अगाध प्रेम है। अब ऐसी स्थिति में वो प्रेम बरसा रहे हैं और दिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नीतीश को लेकर के टेंशन हो रही है कि ये कैसे चल रहा है। और ऐसी स्थितियां में जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ेगी ही बढ़ेगी। हालांकि चिराग पासवान कई सारे मुद्दे पर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, कई सारे जगहों पर दिखाई दे रहे हैं। मेरे लक्ष्य बहुत बड़े हैं और बहुत लंबा रास्ता अभी तय करना है जब बिहारी फर्स्ट को धरातल पर उतार। और साथ साथ अपनी डिमांड भी पूरी करते जा रहे हैं। उनकी जो पहली डिमांड थी स्वतंत्र होकर के हम चुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर के भी नीतीश ने कहीं ना कहीं हामी भर दी है। मुलाकात भी तय करता है। हालांकि नीतीश के साथ मुलाकात एक अच्छी शुरुआत की प्लानिंग थी कि ऐसा होगा कि मिल के बात करेंगे और कहीं ना कहीं चिराग पासवान को बोलेंगे कि आप शांत रहिए, हमें आगे बढ़ने दीजिए, क्योंकि 2025 तक अभी हमारा रहना तय है। लेकिन मीटिंग के कुछ ही घंटों बाद चिराग पासवान का वही बोली, वही तय और वही अंदाज दिखा कि बिहार मुझे बुला रही है और बिहार बुला रहा है, नए अवसर बिहार के लिए मैं तत्पर हूँ। ऐसे तो कई बार कहते हैं कि बिहार में अभी सीएम के लेकर के कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार की अगर सीट गड़बड़ाई तो वैकेंसी को फुल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान है। और ऐसी स्थितियां में बार बार कहीं ना कहीं घूर मिल करके चिराग की कुर्सी के आस कह सकते हैं, मुख्यमंत्री के कुर्सी के आसपास चिराग की ही छवि दिख रही है। और ऐसे में कहीं ना कहीं टेंशन्स बढ़ना स्वाभाविक है। और दूसरी कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव भी पोस्टर्स के जरिए डरा रहे हैं या तो ललकार लगा रहे हैं कि ऐसे लोग ही आपके दुश्मन हैं, कब उड़ा देंगे, कब सामने बैठाएंगे, कब आपसे काम लेंगे और कब आपको निकाल देंगे। ये भी कहीं ना कहीं चाचे भतीजे की जुगलबंदी भी चल रही है। और ऐसी स्थितियां में स्वाभाविक सी बात है कि ऐसा प्रेशर नीतीश कुमार नहीं झेल पा रहे हैं और इसलिए वो दिल्ली जा रहे हैं। ऐसी न्यूज़ तमाम आ रही है, लेकिन इसके दो कारण हैं और दो पहलू हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यह प्रॉब्लम्स बिहार की है और इलेक्शंस का समय है, तो जाना ज़रूरी है। इससे पहले वो मकर संक्रांति से भी पहले गए थे और मकर संक्रांति के भी बाद गए थे, लेकिन दोनों में दाल नहीं गली थी। यानी मोदी जी भी नहीं मिल पाए थे, कैबिनेट मंत्री भी नहीं मिल पाए थे, नड्डा, अमित शाह कोई नहीं मिल पाए थे। ऐसे लेकर के वह नाराज भी बहुत हुए थे। लेकिन इस बार की मुलाकात अलग होगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी खुद जितने भी मुख्यमंत्री हैं, खास करके वो बीजेपी अलायंस है या एनडीए से जुड़ा है, उस सारे मुख्यमंत्री को या भी किसी भी स्टेट को सबको दिल्ली बुला रहे हैं। अब उसका और भी कारण है, कई सारे मुद्दे हैं देश के, उस मुद्दे पे बात होगी। कई सारे जो अर्थव्यवस्था है उसकी बात होगी, और ख़ास करके एक देश में ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह से एक्टिवेट किया गया है उसको लेकर के भी बात होगी। सुरक्षा, सिक्योरिटी, ऐसे तमाम चीज़ों को लेकर करके बातचीत होगी। लेकिन दिक्कतें आ रही है कि नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद क्या होगी, नीतीश कुमार की ऑफिशियली मुलाकात किस तरह से होगी। और उसको लेकर के सबसे बड़ी जो बात निकल के आ रही है वो सीट को लेकर के आ रही है कि नीतीश कुमार फिर से जब मोदी जी से मिलेंगे तो सीटों का खेल क्लियर करके आएंगे कि मुझे 110 सीट चाहिए और मेरे नेतृत्व में अगर आप लड़ाई लड़ते हैं तो चीफ मिनिस्टर्स यानी मुख्यमंत्री का चेहरा क्लियर कर दीजिए, नहीं तो आगे मामला बहुत कुछ बिगड़ सकता है। ऐसा ही कयास और ऐसा ही प्रयास लगाया जा रहा है, क्योंकि यह ऑपरेशंस अपने आप में बड़ा ऑपरेशंस है। भला ही भारत के लिए एक सिंदूर ऑपरेशन होगा, लेकिन बिहार के लिए सबसे बड़ा ऑपरेशन है नीतीश का ऑपरेशन। और नीतीश का ऑपरेशंस बिहार के लिए बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कभी भी तमगा हट सकता है। हालांकि कई उनके मंत्रिमंडल, कई सारे घटक दल, बीजेपी के नेता, चाहे उनके कई भी अलायंस के नेता है, इस बात के लेकर के क्लैरिटी या श्योरिटी नहीं है कि वही मुख्यमंत्री होंगे। वो बार बार यही कहते हैं कि इलेक्शंस बाद डिसाइड करेंगे।
भैया जब मुख्यमंत्री है यहाँ पर तो इलेक्शंस बाद डिसाइड करना क्या है। हम थोड़ी विपक्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं कि विपक्ष में ऑलरेडी कोई मुख्यमंत्री है, जैसे दिल्ली में हुआ था, दिल्ली में ऑलरेडी केजरीवाल मुख्यमंत्री है और उसके लेकर लड़ाई करना है कि कौन मुख्यमंत्री होगा, तो इलेक्शंस बाद डिसाइड होगा। लेकिन यहाँ पर वैसी बात नहीं है, यहाँ पर ऑलरेडी मुख्यमंत्री है और 20 साल से राज कर रहे हैं, उनका एक अच्छा खासा अनुभव है, काफ़ी तजुर्बा है, बस उन्हें पुश करने की ज़रूरत है और केंद्र से सपोर्ट करने की ज़रूरत है। और बाकी अलायंस तो खुद बीजेपी के हैं ही, बीजेपी की 2-2 डिप्टी सीएम है, बहुत सारे मंत्रिमंडल है, तो फिर किस बात की दिक्कत है। फिर नीतीश का चेहरा क्यों बुलंद नहीं किया जा रहा है। ऐसी स्थितियां में बिहार में एक बड़ा कुछ कंपन्स देखने को मिल रहा है और इसी को लेकर करके जिस तरह से आज नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे तो बाकी बात होगी, लेकिन उनकी विधानसभा के लेकर के, खास करके बिहार के लेकर के भी स्पेशल मुलाकात होगी, स्पेशल बात होगी, सीट शेयरिंग को लेकर के हो सकती है और मुख्यमंत्री चेहरा के लेकर के रिवील हो सकता है। फिलहाल आप क्या सोच रहे हैं, कैसा हो सकता है, क्या क्या कयास लगाया जा सकता है, कैसा प्रयास लगाया जा सकता है, क्या होने वाला है, क्या अंदरूनी दाल पकने वाली है कि जो मीटिंग होगी बाकी मंत्रिमंडल के साथ जो होगी वह ऑफिशियली जो जिस तरह के प्रोफेशनल मीटिंग होती है वो मीटिंग के बाद सबको टाटा बाय बाय कर दिया जाएगा और वैसे ही खाली हाथ जाएंगे और खाली हाथ आएंगे, ऐसा ही हो जाएगा नीतीश के हाथे। बहुत कुछ मामला अब निकल करके आ रहा है क्योंकि उनकी आज विजिट होने वाली है। विजिट के बाद का दृश्य कैसे होगा, उसके बाद जब वो बिहार के धरती पर कदम रखेंगे तो लोगों के साथ क्या साझा करेंगे, मीडिया के साथ किस तरह से बातें करेंगे, किस तरह के चेहरे की खुशी निकल के आएगी, ये सब कुछ तमाम आज के मुलाकात पर निर्भर करता है। तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, आज के मुलाकात के घटनों के साथ क्या होने वाला है सब कुछ हम डिटेल में बताने वाले हैं कि क्या कुछ नीतीश कुमार के साथ घटने वाला है, क्या सीट को लेकर के बातें हुई है और किस तरह से उन्हें ये जो चीफ मिनिस्टर का चेहरा है जो उन्हें रिवील करना चाहिए होगा कि नहीं, सब कुछ ऐसे ही बताएंगे।